बच्चों तो आप सभी का जो कक्षा 9वीं का हाफ ईयरली पेपर होने वाले हैं ना, इंग्लिश का पूरा जो पेपर आने वाला है ना 6 तारीख को, वो यही आने वाला है। तो अब तुम लोगों को ये वीडियो देखो, अभी तुम लोग यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस देखते आ रहे हो और स्क्रॉल करते जा रहे हो कि कहीं तो हमें यूट्यूब पर ऐसा मिल जाए जो हमें पेपर डायरेक्टली ऐसे प्रोवाइड करा दें कि जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ, पेपर हमारा बहुत अच्छा जाए इंग्लिश का। तो देखो यार, जो पेपर अभी बताया जा रहा है इसको अच्छे से कर लो। और हाँ, ग्रुप अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी व्हाट्सएप ग्रुप की। हर चीज़ यूट्यूब पर तो बताई नहीं जा सकती है ना, तो तुम समझ जाओ, ठीक है। डीपली बात है कि हर चीज़ यूट्यूब पर नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ग्रुप बना हुआ है, अभी बनाया हुआ है। कौन सा ग्रुप? क्लास 9th और होगा तुम्हारा टॉपर सॉल्यूशन क्लास 9th ग्रुप करके, ऐसे कुछ ग्रुप होगा, अभी बनाया गया है टीम के द्वारा, तो वो उसमें ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। अब रही बात इस पेपर की, तो ये पेपर देखो, तुम लोग देखते ही समझ रहे होगे कि ये कैसा पेपर है, ठीक है। देखते ही समझ आ रहा होगा कि ये कैसा पेपर है। बच्चों हमारे पास जो भी पेपर आएगा, मतलब जो भी जैसा पेपर आएगा, अब आप लोग बोलोगे भैया इतने जल्दी कैसे? तो यार जल्दी नहीं है, आज तारीख हो गई है 4। कितनी तारीख हो गई है? 4। बस 5 तारीख की बात है, तो एक दिन का हो जाता है, ठीक है। एक दिन में आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हो? चलो, तो बस वीडियो देख लो पूरी कंप्लीटली। अब बोलोगे भैया आप तो क्वेश्चन दोगे, तो नहीं यार, क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला, तुम लोग अगर तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन मिलता है गौतम बुद्ध, सॉरी यहाँ पर तुम, अरे यार ये क्या आ रहा है, अगर तुम्हारी क्वेश्चन पेपर में ये, जैसे तुम्हें क्वेश्चन पेपर तुम्हारे टीचर ने दिया, अगर तुम लोगों को पहला पैसेज मिल जाता है गौतम बुद्धा, तो समझ जाना बस हो गया खेल, ठीक है। मतलब हमारी किस्मत खुल गई, क्योंकि यही पेपर मिल जाएगा फिर सीधे सीधे। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले पैसेज दिखा देते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC, यानी कि BC समझते होगे ना, EC BC होता है। फिर बिगेन लाइफ अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इज नॉर्थन इंडिया एज 12 ही वॉज सेंट schooling the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a pictures. They had son and lived for 10 years as befitted royalty. अब मैंने ये पैराग्राफ क्यों पढ़ा, वो पता है क्यों? देखो यहाँ से ये थोड़ा जूम करके है, तो ये पैराग्राफ, ये देखो, ये रहा पूरा तुम्हारा पैसेज। तो ये हमने क्यों पढ़ा यहाँ से यहाँ तक? इसलिए पढ़ा क्योंकि जो हमारा पहला पैसेज यानी कि पहला पैराग्राफ होगा, उससे हमारे पैसेज के पहला दूसरा क्वेश्चन आना कंफर्म है। कैसे? देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो हमने क्यों पढ़ा, पहला हमने पढ़ा था व्हाट वाज द गौतम बुद्धा अर्ली नेम। तो गौतम बुद्धा का अर्ली नेम क्या था, ये हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा हुआ था कि गौतम बुद्धा का पहले का नेम था सिद्धार्थ। क्या नेम था? सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे सिद्धार्थ गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट हैड गौतम बुद्ध विटनेस वाइल हंटिंग। तो वो किस बात के लिए विटनेस थे? वो थे सफरिंग ऑफ पीपल। किसके थे? सफरिंग ऑफ पीपल। देखो यार, तुम्हें आंसर भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी, बस वीडियो कंप्लीट देखनी है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। टॉपर सॉल्यूशन को तुम्हें याद रखना है, अर्धवार्षिक पेपर में फुल्ली हेल्प होने वाली है टॉपर्स सॉल्यूशन चैनल से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 100 सब्सक्राइबर कर दो तो पूरा पेपर मिल जाएगा, है ना। अब भैया ऐसा क्या है, पूरा पेपर अभी आधा है क्या? तो देखो, देखते चलो, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गौतम बुद्धा स्टडीज। गौतम बुद्धा ने क्या, कौन सी पढ़ाई करी थी? गौतम बुद्धा ने कौन सी पढ़ाई करी थी? जैसे आप कर रहे हो कक्षा 11वीं या 10वीं या इंटर स्कूल ऐसे कर गए, तो उस टाइम पर गौतम बुद्धा ने करी थी हिंदू स्क्रिप्चर्स, ठीक है। जैसे अभी अपन लोग कॉलेज में करेंगे BCom, है ना, BSc, BA, BTech, तो वैसे ही गौतम बुद्धा ने स्टडी करी थी किस चीज़ की? हिंदू स्क्रिप्चर्स की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गौतम बुद्धा सॉ आ बिगिन फॉर आर्म्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मॉन्क। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? मॉन्क। देखो यार, अब तुम्हारे लिए आंसर ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसे फर्जीवाड़ा पेपर है, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि ये कुछ भी है, तो यार ट्रस्ट करो, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफाई द वर्ड। उस वर्ड को आइडेंटिफाई करो। द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज।
हमारे पैसेज में एक वर्ड होगा जिसका मतलब होगा स्पिरिचुअल नॉलेज, तो वो हमारा है एलाइजमेंट। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखो पूरे पैसेज में एक ऐसा शब्द जरूर होगा जिसका मतलब हमें नहीं पता है। ठीक है, तो वही वर्ड होता है हमारा कोई नए वर्ड का। देखो एक ट्रिक बताते हैं तुम लोगों को, जब भी तुम्हें पैसेज में कभी भी ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, कभी भी ऐसा कुछ होता है जिसमें तुम्हें पूछा जाएगा कि पूरे पैसेज में बताओ कि जिसका मतलब हो स्पिरिचुअल नॉलेज। अब ऐसा देखो तुमसे डायरेक्ट पूछा गया है पर्यायवाची, अब पर्यायवाची का जो शब्द होगा वो कुछ अलग होगा। अब हम पैसेज में पढ़ेंगे तो हमें पूरे पैसेज में सब इजी नाम मिल रहे हैं। ठीक है, सब इजी नाम मिल रहे हैं, लेकिन ये जो एलाइटमेंट नाम है ये थोड़ी सा अलग है। तो हम इसे आंखें बंद करके टिक कर सकते हैं कि देखो भाई यही हमारा वर्ड होगा, है ना। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक है और ये बहुत बड़े लेवल पर ट्रिक यूज़ की जाती है जो कि मैंने तुम लोगों को बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हें एक ये पैसेज दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से तुम्हें आंसर लिखने हैं। तो ये रहे, ये तुम्हारा पूरा पैसेज रहा कि हेलेन केलर लॉस्ट his eyesight and hearing at the age of 2 because of an illness. She became deaf. She also lost the ability to speak, for we learn to speak by imitating what we hear. At first, it seemed impossible that she would never understand others or be understood by them. Here's was thus a lonely word, है ना यहाँ पर, but she was helped by a wonderful teacher named Miss Sullivan, who had herself been blind as a चाइल्ड बट रिकवर्ड हर आईसाइट बाय एन ऑपरेशन। अब हमने ये पैसेज पढ़ लिया, हमें समझ आ गया इस पैसेज में क्या क्या इनने पूछा। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा वी लर्न टू स्पीक, हम क्या सीख रहे थे, बाई इमिटेटिंग वॉट वी नियर। ये हमें आंसर मिलेगा यहीं पर, कहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन क्या था कि वी लर्न, हम क्या सीख रहे थे, तो यहाँ पर ये लिखा टू स्पीक इमिटेटिंग वॉट वी हियर, है ना। हमें आंसर मिल गया पैसेज में। अगर हम पैसेज नहीं पढ़ते तो हमें आंसर नहीं मिलता, अगर हम पैसेज नहीं पढ़ते तो हमें आंसर नहीं मिलता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस सुलिवान हेल्प्ड हीलेन टू। मिस सुलिवान जो थी उनने हेल्प कर ली थी हीलेन टू, कैसे, रीड एंड राइट एंड स्पीक, 3 चीज़ों के लिए उन्होंने हेल्प करी थी। अब वो कहाँ पर लिखा है भैया, वो और बता दीजिए। तो वो भी हमारा यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीक, वी लर्न टू स्पीक एंड स्पीक के लिए करी थी एंड, और देखो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि मिस सुलिवान की कहाँ पर, देखो ये पूरा आंसर लिखा मिल जाएगा हमारा मिस सुलिवान। ठीक है, वॉलेंटियर टू हेल्प हीलेन एंड टॉट टू हर स्पीक रीड एंड राइट, ये हमारा पूरा आंसर रहा। ठीक है, यहाँ से हमारा पूरा आंसर राइट तक रहा, कहाँ से, मिस सुलिवान से लेके वॉलेंटियर से होकर हमारा राइट तक ये हमारा आंसर रहा। पैसेज तुम्हें देते हैं बिल्कुल बोनस नंबर, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है नोट्स। तो तुम्हारा ये बहुत छोटा सा पूछा गया है तुम्हारे नोट्स के लिए, इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, कैसे समझना है वो बताते हैं। नोट्स 2 तरीके से लिखे जाते हैं, तुम्हारे टीचर्स ने भी बताया होगा कि एक नोट्स लिखने का तरीका हमारा होता है कि एक हम सबसे पहले तो नोट्स करके ऐसे लिखते हैं नोट्स। ठीक है, और फिर वहाँ पर हम लोग एक डालते हैं पॉइंट, जैसे फर्स्ट पॉइंट डाला हमने एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, एक तो इस फ़ोन में लिखते नहीं बनता है अच्छे से ऐसे वर्ड, है ना। देखो फिर से लिख के बताते हैं, एजुकेशन। ठीक है, अब इसके बाद तुम लोग क्या करोगे कि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड। इसमें भी तुम लोग देख दोगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब हमारी ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फाइंड टू कंटिन्यू ओल्ड सिस्टम। तो ऐसे भी एक तरीका ये होता है, एंड एक तरीका और होता है, वो कौन सा वो भी तुम्हें बताते हैं। तुमने देखा होगा टीचर्स लोग लिखते हैं 1.1, पहले तो 1 डाल देंगे। ठीक है, उसका ये टॉपिक डलेगा, फिर उसकी होगी ये हेडिंग हो गई। ठीक है, फिर होंगी इसकी सब हेडिंग 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके, फिर सेकंड पॉइंट सेकंड, फिर इसकी भी सब हेडिंग 2.1, 2.2 या फिर 3, फिर 3.3 का हो जाएगा 3.1, 3.2। एक इस तरीके का पैसेज होता है। हम लोग 2 तरीके से पैसेज सॉल्व करते हैं, तो इन 2 तरीकों को हमें पता होना चाहिए। बच्चों ये पेपर अभी हमें मिला है इतना ही।
ठीक है, ये पेपर हमें मिला है इतना ही, और एक और शायद तक कि हाँ है ना यार अभी तो है, ठीक है। चलो तो ये और देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और कुछ है। चलो इसका आंसर भी आप लोगों को निकाल के रख लिया था एप्लीकेशन का। सिक लीव की एप्लीकेशन आने वाली है तो इसकी एप्लीकेशन भी लिख ली थी, ठीक है। पूरी एप्लीकेशन ये रही है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी रहा है। मतलब ये देखो तुम लोगों के ऑब्जेक्टिव भी पूरे दिए गए हैं। पहले का है शुड, दूसरे का कम, तीसरे का अर्थ, चौथे का डज, फिर ए, फिर ऑफ, फिर लिटिल। सब आंसर दिए गए हैं यार, सारे आंसर दिए गए हैं। लेकिन ये पेपर है क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब अगर तुम लोग सब्सक्राइब इस वीडियो में देखो, ये है क्वेश्चन नंबर हमारे 7 तक। अब बाकी तुम्हें क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो में देखो। जब तक हम लोग भी कोशिश करते हैं कि पूरा पेपर जल्दी से जल्दी आ जाए कक्षा 9वीं इंग्लिश का, लेकिन इस वीडियो में हमें चाहिए हैं करीब 50 लाइक। कितने बच्चों? 50 लाइक्स चाहिए हैं और इतने ही सब्सक्राइबर्स चाहिए हैं, ठीक है। इतने ही क्या चाहिए? सब्सक्राइबर्स। और हर बच्चे से कमेंट जरूर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कमेंट जरूर आना चाहिए। चलो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय और पढ़ते जाओ।